हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी करवा चौथ व्रत के बारे में कि करवा चौथ व्रत की पूजा हम किस विधि विधान के अनुसार करें और इस करवा चौथ व्रत की कथा कौन सी होती है। क्योंकि अगर हम जिस विधि के अनुसार कथा होती है और जिस विधि के अनुसार विधि विधान से पूजा होती है करवा चौथ की, अगर हम उस विधि विधान से नहीं करते तो हमारी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि जो मैं परंपरागत जो होता है घरों में उस विधि को मैं आप सभी को क्लियर कर रही हूँ, बता रही हूँ। सो प्लीज़ इस विधि को ज़रूर ध्यान से देखना, जिससे कि आप सभी को भी पता चले कि आपके घरों में किस विधि के अनुसार जो पूजा होती है उस विधि अनुसार आप भी अपने घरों में करवा चौथ व्रत की पूजा कर सकें। क्योंकि जो न्यू कपल होते हैं, जो न्यू शादी होती है, उनको नहीं पता होती है किस विधि विधान से हम करवा चौथ की पूजा करें। तो मैं उनके लिए भी ये वीडियो अवश्य और ज़रूरी बना रही हूँ कि उनको भी पता चले कि हम किस तरह से विधि अनुसार पूजा करें। तो चलिए जानते हैं। तो यह त्यौहार जो कार्तिक महीने की चौथ को मनाया जाता है और इस दिन चंद्रमा की पूजा होती है और यह स्त्रियों के सुहाग का त्यौहार है। और इस व्रत को स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। पहले रसोई या आंगन की दीवार पर गेरू से पुताई कर लेते हैं, फिर ऐपन से करवा चौथ का चित्र बनाते हैं। और मैं वो चित्र भी आप सभी के लिए क्लियर कर दूंगी, क्योंकि मैं जो स्क्रीन पर दिखा रही हूँ यही वो चित्र है जिसको हम करवा चौथ व्रत की पूजा करते हैं और ऐसा ही हम चित्र बनाते हैं। और जो छपा हुआ चित्र या तस्वीर आप सभी देख सकते हैं। अब विधि क्या है पूजा विधि विधान की करवा चौथ व्रत की, तो वो भी जान लेते हैं अब आप सभी। तो सुनिए, एक करुआ में पानी, एक लोटा में पानी भर लेते हैं और एक दीपक जलाते हैं। मिट्टी की गौर बनाई जाती है और ऐपन चावल से उसे पूजते हैं। और जो चित्र के नीचे जो सब सामान आप देख रहे हैं उन्हें भी रख लेते हैं। दिन छिपने पर पूजा करते हैं और पूरी पुआ से जिमाते हैं और 11 पूरी 11 मीठे पुआ रखकर बायना मनसते हैं और 4 पुआ से जिमाते हैं। 11 पूरी 11 मीठे पुआ रखकर बायना जो मनसते हैं और 4 पूरी 4 पुआ गौर के आगे रख देते हैं, जिसे शाम के बाद मिश्रानी को दे देते हैं और 7 पूरी और पुआ अपने करुए पर रखते हैं, जिसे रात को चंद्रमा की पूजा करके खाते हैं। खाने में पूरी पुआ, चावल, बैगन, मूली की सब्जी, रायता, सब्जी, मीठे पुआ, खीर, बेसन की पकौड़ी आदि बनाई जाते हैं। और शाम को सब श्रृंगार करके पूरा 16 श्रृंगार किए जाते हैं और चूड़ियाँ, बिछिया, नई साड़ी, दुपट्टा, महावर, बिंदी, जेवर आदि श्रृंगार के सामानों को पहनकर पूजा में बैठती हैं और पहले गौर व करवा चौथ की पूजा करते हैं। फिर जो बायना होता है उसको मनसते हैं और 4 पूड़ी गौर के आगे रख देते हैं, उसे लोटा पर रख लेते हैं और अपने लिए जो पूड़ी बनाई जाती हैं उन्हें अपने करुए के ऊपर रख लेते हैं और पुआ भी पूड़ी के ऊपर रख लेते हैं। फिर साड़ी का पल्लू कोना करुआ के ऊपर रख माथे से लगाते हैं, फिर पल्लू लगा के लोटे पर रखते हैं। ऐसा 3 बार करते हैं। हर बार इधर उधर रख देते हैं और इनको करुआ पलटना कहा जाता है। तो जी ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये जो करुआ पलटे जाते हैं करवा चौथ व्रत पे पूजा करते समय, तो ये वही है कि पल्लू लगा के लोटे पर रखते हैं, फिर ऐसा 3 बार करते हैं और हर बार इधर उधर रख देते हैं। करुआ उठाते समय कहते जाते हैं, बीजा बेटी करुआ ले, व्रत खंडनी करुआ ले, अधवर खानी करुआ ले, सदा सुहागन करुआ ले। ये 4 बार बोला जाता है कि बीजा बेटी करुआ ले, व्रत खंडनी करुआ ले, अधवर खानी करुआ ले और सदा सुहागन करुआ ले। ऐसा कहकर करुआ पलटते जाते हैं। चाहे जितनी बार भी आपके यहाँ होता है, 7 बार या 5 बार, इतने बार करुए पलटे जाते हैं। और हलवा, फूल, हल्दी, चावल, दीपक और करुआ लेकर चंद्रमा की फिर पूजा करते हैं उसके बाद में। और फिर पूजा के बाद बधाया गाकर खाना खाया जाता है। फिर अपने बड़ों के पैर छूते हैं। तो ये रही देखिए करवा चौथ व्रत की पूरी पूजा विधि की। इस तरह से हम विधि विधान के अनुसार करवा चौथ की व्रत करें और पूजा भी करें, क्योंकि अगर हम पूजा विधि विधान से नहीं करेंगे तो वो पूर्ण नहीं माना जाता। और फिर उसके बाद में ही व्रत को खोला जाता है सबसे बाद में, और फिर खाना पीना जो भी होता है वो खा पी लेते हैं। और ये आप सभी को करवा चौथ का जो मैंने विधि बताई है
आप प्लीज़ इसी विधि विधान के अनुसार करें, और जिसको आती हो अपने घर में जो करते आ रहे हों वो तो उसी प्रकार करेंगे, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम करवा चौथ की पूजा किस विधि विधान से करें। और अगर ये सारी जानकारी आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ जो करवा चौथ की व्रत कथा होती है वो कौन सी होती है और कैसी होती है कथा, जो कि हमें सुननी चाहिए करवा चौथ व्रत रखने के बाद। क्योंकि करवा चौथ का व्रत तो हम रख लेते हैं, लेकिन अगर करवा चौथ व्रत की कथा नहीं सुने तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि करवा चौथ का व्रत रहने के बाद उस कथा को अवश्य श्रवण करें। अगर नहीं आती हो तो मैं आप सभी के लिए शेयर कर ही रही हूँ, तो आप सभी इस कथा को अपने मोबाइल पे सुन सकते हैं। और अगर आप सभी के रिलेटिव्स को अगर नहीं आती हो तो आप उनके लिए शेयर कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को सुनाती हूँ करवा चौथ व्रत कथा। तो करवा चौथ व्रत कथा में सबसे पहले गणेश जी की कथा बोली जाती है और सुनी जाती है, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी को पूजा जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को गणेश जी की कथा सुनाती हूँ, कृपया ध्यान से सुने। तो एक बार गणेश जी महाराज एक चम्मच में चावल व एक गिलास में दूध लेकर गलियों में आवाज लगा रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। किसी ने नहीं बनाई। तब एक बुढ़िया ने कहा, ला मैं तेरी खीर बना दूं। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा इतना दूध चावल में कैसे खीर बनेगी। तो गणेश जी ने कहा, अंदर से टंगी परात लेकर आओ। बुढ़िया अंदर से बड़े बड़े बर्तन लेकर आई। चम्मच के चावल से परात भर गई और गिलसिया के दूध से नान भर गई। यह देखकर बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ और बुढ़िया बोली, खीर खाने कब आओगे। तो गणेश जी ने कहा, जब खीर बन जाए तब घंटरियाँ बजा देना, मैं खा जाऊंगा। जब खीर तैयार हो गई तब बुढ़िया ने घंटी बजाई और गणेश जी आए और कहने लगे, मैंने तो पहले ही भोग लगा लिया। बुढ़िया ने कहा, इतनी सारी खीर बन गई है, इसका क्या करूं। तो गणेश जी ने कहा, तू भी खा ले, अपने पूरे गांव में भी बांट दे। अगर फिर भी बची रहे तो चारों कोने 5वीं देहरी धरती में गाड़ देना। तो बुढ़िया ने ऐसा ही किया और जमीन की गड़ी हुई खीर सोना हो गई और जवाहरात हीरे मोती हो गए। बुढ़िया गरीब थी, वह पैसे वाली हो गई। जब बुढ़िया मरी तो वह जमीन पर से किसी पर से नहीं उठी। सब गांव वाले हैरान हो गए। तब स्वर्गलोक में भगवान का सिंहासन हिला। भगवान ने देवताओं को भेजा कि जाओ, कौन मृत्युलोक में है देखकर आओ, मेरे किस भक्त पर विपत्ति आकर पड़ी है और उसने मुझे पुकारा है। देवता आए, उन्होंने देखा सारे गांव में बुढ़िया की चर्चा हो रही है। देवताओं ने भगवान से जाकर कहा। तुरंत भगवान गरुड़ पर बैठकर आए और उन्होंने अपनी कन्नी उंगली से बुढ़िया को छुआ। बुढ़िया उठ गई, भगवान के रथ में बैठकर स्वर्गलोक को चली गई। जैसे बुढ़िया गई, भगवान हमें भी ले जाना। कहानी चाहे जिसकी भी सुने, चावल के दाने हाथ में ले लेते हैं और कहानी के बाद पूजा के ऊपर डाल देते हैं। तो ये रही गणेश भगवान की कथा। तो आप सभी सच्चे मन से बोलिए, जय श्री गणेश, गणेश भगवान की जय। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी करवा चौथ व्रत कथा, क्योंकि गणेश जी की कहानी से ही करवा चौथ की व्रत कथा शुरू होती है। तो मैंने आप सभी को गणेश जी की कथा सुना दी है। अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी करवा चौथ व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही हमारा करवा चौथ का व्रत पूर्ण होता है। तो 7 भाइयों की बहन एक बीजा बेटी थी। वह भाइयों को बहुत प्यारी थी। जब भी बहन खाना नहीं खाती थी तो भाई भी नहीं खाते थे। एक दिन बहन का करवा चौथ का व्रत था, तो भाई बोले, आ बहन खाना खा लो। तब उसने कहा कि आज मेरा व्रत है करवा चौथ का, और रात को चंद्रमा देखकर उसकी पूजा करके ही मैं व्रत खोलूंगी और व्रत करके खाना खाऊंगी। इस पर छोटा भाई बोला, अगर चंद्रमा अभी निकल आए तो अभी खाना खा लोगी। तो उसने कहा, हाँ। इस पर भाइयों ने सलाह करके छोटे भाई को चल्ली में दीपक जलाकर पेड़ पर चढ़ा दिया और बहन से बोले कि देखो चंद्रमा निकल आया है। इसे देखकर बहन ने चंद्रमा की पूजा कर ली और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला ग्रास तोड़ा तो मक्खी निकली पहले ग्रास में, तो वो इसने ग्रास छोड़ दिया। फिर दूसरे ग्रास में बाल निकला, फिर वो वाला ग्रास भी छोड़ दिया। और फिर तीसरा ग्रास तोड़ते ही उसके पति के बीमार होने की खबर आ गई।
तो उसने वो भी छोड़ दिया और वह रोती पीटती ससुराल को चली गई। और वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ था। पति को लेकर वह एक कोठरी पर बैठ गई। 1 साल तक सेवा की। जब दूसरे साल की करवा चौथ आई तब सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन ने उससे कहा कि भैया की बहन करुआ ले, व्रत खंडिनी करुआ ले, बीजा बेटी करुआ ले, अदवर खानी करुआ ले, सदा सुहागिन करुआ ले। तब उसने भाभी को पकड़ लिया और कहा मेरा सुहाग दे। भाभी ने कहा छोटी आ रही है, उसी से लेना। इस तरह 6 भाभी आ गईं और ऐसे ही कहकर करुआ देती रहीं। सबसे छोटी 7वीं भाभी जब आई तो उसने उसे पकड़ लिया और कहा तुम्हें जब जाने दूंगी जब तुम मुझे भी अपना जैसा बना लो। इस पर भाभी ने अपनी कन्नी उंगली चीरकर उसके पति के मुंह में डाल दी, जिससे वह हरी हरी करते हुए उठ बैठा। जैसे उसको वरदान मिला इसी तरह स्त्री जाति को मिले और उसका पति जीवित हो गया और उसका व्रत भी पूर्ण हुआ। जैसे उसे उसका वरदान मिला इसी तरह से स्त्री जाति को सभी को ये वरदान मिले, वे सब सौभाग्यवती रहें। और इस दिन जो कोई इस करवा चौथ की व्रत की कथा सुनता है या सुनाता है उनको भगवान सभी को उनके पतियों की उम्र लंबी करे, भगवान सभी को सौभाग्यवती रखे, सबका अखंड सौभाग्य रहे। आप सभी को ये करवा चौथ की व्रत कथा आप सभी को कैसी लगी, आप सभी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।